Even today, we witness instances where individuals have to give up their potential, akin to Eklavya's sacrifice. But this time, it's due to organizational corruption, biased schemes, paper leaks, and the mishandling of laws by modern-day Dronacharyas. Between 2019 and 2021, more than 36,000 students have died by committing suicide, and that is not a small number. Upon seeing this, our government decided to wake up from its sweet slumber and gave us the 2024 regulatory coaching guidelines. However, they've missed the mark with this one, and let's see how. Firstly, the guidelines state at multiple places that there is undue stress or academic pressure on coaching going students. दोस्तों, अभी अभी आपने एक स्टूडेंट के भाव देखे, इनके हृदय की पीड़ा देखी। ये बता रहे हैं देश में किस तरह जो बच्चे डॉक्टर बनने का सपना देखते हैं, जो बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं, उनके मेडिकल के एग्ज़ाम लीक हो जाते हैं। 2015 में, जिसे अब नीट कहते हैं, तब ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट AIPMT कहते थे, ये भी लीक हुआ। इसके बाद 2021 में, फिर 2024 में, और अब रिसेंटली 2026 में ये एग्ज़ाम लीक हो जाते हैं। जो स्टूडेंट दिन रात मेहनत करते हैं, इनकी मेहनत भ्रष्टाचार की और पैसे की भेंट चढ़ जाती है। जो अमीर घर के बच्चे होते हैं, वो पैसे के दम पर एग्ज़ाम पेपर खरीद लेते हैं। गरीब बच्चे ऐसा नहीं कर पाते। वो स्टूडेंट डिप्रेशन में आकर सुसाइड तक कर लेते हैं। अब सबसे बड़ी बात ये है कि भारत देश में अब कोई भी बड़ी परीक्षा बिना लीक हुए नहीं हो सकती। क्या 22 लाख से ज़्यादा छात्रों की तपस्या, मेहनत की तपस्या, उनके माँ बाप के खून पसीने की कमाई और डॉक्टर बनने का सपना सिर्फ एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड और गेस्ट पेपर की भेंट चढ़ गया? जी हाँ, इन्वेस्टिगेशन के बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA ने पूरे देश में नीट 2026 की परीक्षा को रद्द कर दिया। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर 3 मई को ऐसा क्या हुआ, क्यों इस मामले को अब CBI को सौंपना पड़ा है। अगर आप एक स्टूडेंट है, एक पेरेंट्स है, तो इस वीडियो में अपना समर्थन दें और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और देखिए अब राहुल गांधी और पत्रकार संदीप चौधरी और उस स्टूडेंट के नीट 2026 के पेपर लीक होने और उनके क्या विचार। The Indian examination system is a fraud. 2016, 2021, 2024 और अब 2026 लीक पर लीक क्यों हो रहे हैं? मैं इसको सिस्टम का फेलियर मानता हूँ। ये स्टूडेंट के करियर के साथ बहुत ज़्यादा बड़ी छेड़खानी हो जाएगी। ये कम्प्लीटली ये जो हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है। हम सब ने 2 साल पूरी मेहनत की है। हम लोग तो रीनीट डिजर्व नहीं करते। आगे नीट देने वाले हैं जो छोटे, उन लोग को भी क्वेश्चन होगा कि क्या हम NTA पे भरोसा करें। नीट 7 साल में 70 बार पेपर लीक। प्रोफेशनल एग्जाम्स को आपने कमर्शियल एग्जाम में बदल दिया है। नीट इज नॉट अ प्रोफेशनल एग्जाम, नीट इज अ कमर्शियल एग्जाम। मैं आज स्टूडेंट से बात करना चाहता हूं जिनको नीट पेपर लीक से नुकसान हुआ। नीट परीक्षा रद्द कर दी गई है, मतलब लाखों छात्रों का भविष्य एक बार फिर से अधर में लटक गया। स्टूडेंट रात दिन मेहनत करता है, खाना पीना भूल जाता है और एक ही दिन में पेपर कैंसिल करके सब बच्चे के लिए सब खत्म। 2024 में भी यही हुआ था। ये लाखों बच्चों के साथ साथ सरकार का भी एग्जाम है कि वो किस तरह से इस चीज को हैंडल कर सकती है। नीट में एक स्टूडेंट एक्सेलेंट स्टूडेंट हो सकता है, मगर अगर उसके पास पैसा नहीं है मेडिकल कॉलेज में नहीं जाए। वो पूरा का पूरा एग्जाम अमीर बच्चों के लिए बनाया गया है। सर पेपर लीक पे क्या बोलेंगे? सर पेपर लीक पे ये सोचिए कि आने वाली जो जनरेशन है वो किस मोटिवेशन के साथ यहाँ पे आएगी कि हमें नीट देना है। ये इशू जो है वो हमारा पेपर लीक है। हम स्टूडेंट्स और हमारे पेरेंट्स रोड्स पर इतनी गर्मी में सर लड़ रहे हैं इंसाफ के लिए, लेकिन सर हमारे लिए कोई भी कार्यवाही नहीं कर रही। NTA एजेंसी जो है वो एग्जाम्स ना ही कंडक्ट कराए, अगर वो नहीं करवा पा रहे हैं, एक्नॉलेज करे कि हम नहीं मैनेज कर पा रहे हैं। NTA as a concept is a failure. Yes. NTA पे हमारा किसी का ट्रस्ट नहीं है। NTA पे इस टाइम 24 लाख स्टूडेंट से मैं कहना चाहता हूँ, आप अकेले नहीं हो। सड़क से संसद तक हम आपके साथ खड़े हैं। एक साथ हम ये लड़ाई लड़ेंगे और ये लड़ाई जीतेंगे। दोस्तों, अब सवाल ये आता है कि आखिर नीट का पेपर लीक कैसे हुआ। जांच एजेंसियों के मुताबिक नीट 2026
परीक्षा का पेपर एक सुनियोजित और संगठित गिरोह द्वारा सिस्टम की अंदरूनी मिलीभगत से नासिक, पुणे, महाराष्ट्र में अंजाम दिया गया। परीक्षा से लगभग 15 दिन पहले ही सोशल मीडिया में, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे एक गेस्ट पेपर घूम रहा था, वो फॉरवर्ड हो रहा था, जिसको कुछ लोग सुझाव पत्र भी कह रहे हैं। इस गेस्ट पेपर में 120 क्वेश्चन थे। जब पुलिस ने जांच की तो पता लगा कि इस गेस्ट पेपर के लगभग सारे ही क्वेश्चन हूबहू परीक्षा पेपर से मैच हो रहे हैं। इसमें 90 क्वेश्चंस अकेले बायोलॉजी से रिलेटेड थे और 30 क्वेश्चंस अकेले केमिस्ट्री से रिलेटेड थे। ये पेपर नासिक की एक प्रिंटिंग प्रेस से सीधे लीक होने की आशंका है और इसमें छात्रों को 30,000 रुपये से लेकर 28 लाख रुपए तक यह पेपर बेचा गया। राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र में अभी तक 45 से ज़्यादा लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। अब सुनते हैं एक बड़े ही आदरणीय एजुकेटेड हमारे पटना के खान सर, उनके नीट पर क्या विचार है। जब बच्चों का पेपर लीक हो जाएगा, आप किसी टीचर से पूछिएगा उसके पे क्या बीत रहा होगा। बच्चों का तकलीफ हम लोग को समझ में आता है। पहली बार ऐसा हो रहा है, मतलब जब पेपर लीक होता है तो हम लोग को क्लास में जाने से पहले हिम्मत जुटाना पड़ता है। उससे पहले फुल कॉन्फिडेंस में क्या ही पूछेगा बच्चे। बड़ा अच्छा लगता है कि बच्चे जब क्वेश्चन लेके आते हैं, हम लोग उसको सॉल्व कर देते हैं, उसके चेहरे पे जो मुस्कान आती है बड़ा अच्छा हम लोग को, मतलब समझिए कि वो एक एनर्जी दे देता है। लेकिन आज जब बच्चे पूछ रहे हैं सर क्या करेंगे, क्या जवाब दें हम उसको, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जिन बच्चों के साथ ये बीता है, किसी को शायद अगली बार पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। आज हमसे पूछ रहे हैं, हम लोग को हिम्मत जुटाना पड़ रहा है, उसको क्या जवाब दें। ये एनटीए वालों को समझ में नहीं आएगा। एनटीए के डीजी बदल के सस्पेंड किए गए या नौकरी से हटाए गए या प्रमोशन मिला? प्रमोशन मिला। तो पूरी बात बताइए आप वहाँ पर। अब बात करते हैं जीरो टॉलरेंस की। आप कोई भी नहीं चाहेगा कि पेपर लीक हो। ऑब्वियस बात है कि इतनी बड़ी पेपर से किसी मंत्री, कोई पॉलिटिशियन हो, उसको तो नाम में इज्जत तो जुटती नहीं है। लेकिन बात यहाँ आते हैं, फिर भी लीक हुआ ना। और आपको पता है 3-4 दिन पहले से वो क्वेश्चन घूम रहा है और इतने ये लापरवाह हैं एनटीए वाले कि सोशल मीडिया घूम रहा है, फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम तो इसके भरा पड़ा हुआ था। और ये गेस्ट पेपर है, इससे आने की क्वेश्चन संभावना ज्यादा है। बाकायदा उसके ऊपर वार्निंग लिख के, नोटिस देख के, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके आने की संभावना ज्यादा है। शुरुआत में क्वेश्चन बेचे गए कई बच्चों को 5-5 लाख, लास्ट दिन तक 50-50 हजार में बेच दिया। क्योंकि एमबीबीएस करने की प्राइवेट में फीस है 1 करोड़ से 1.5 करोड़। तो जिसको 1-1.5 करोड़ से अच्छा है वो 1-2 लाख रुपए लगा के ले लेगा। बच्चों को पहले लगा मजाक है कि ये कोई स्कैम चल रहा है बच्चों को लूटने का। जब पेपर होता है हूबहू वही आ जाता है। जब हूबहू 90%, 85-90% आप टकरा दिए, भी बचा क्या यहाँ? और इसको खबर नहीं है। सोचिए 3 दिन से घूम रहा है इस गधे को। अगर पता रहता है एनटीए को तो इसके पास कई सेट क्वेश्चन होते हैं, वहां चेंज कर सकता, कोई मतलब नहीं था इसको। ऐसे इंसान के भरोसे हमारे यहाँ के 20 से 25 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, नेवर ट्रस्टेबल एजेंसी एनटीए के भरोसे। दोस्तों, नीट के पेपर के लीक होने के बाद पूरे देश में छात्र बहुत दुखी हैं। छात्र रो रहे हैं, उनकी वीडियोज आ रही हैं, उनके माँ बाप भी दुखी हैं। कैमरे पर नज़र आ रहा है और वो ये बता रहे हैं कि उनकी महीनों की, सालों की मेहनत पर पानी फिर गया है। दूसरी तरफ इस मुद्दे ने एक बड़ा राजनीतिक रूप ले लिया है। विपक्ष के नेताओं ने सरकार को घेरते हुए कहा है कि पिछले 1 दशक में ना जाने कितने पेपर लीक हुए हैं और ये देश के युवाओं के भविष्य के साथ एक खिलवाड़ है। दिलचस्प बात यह है कि कुछ महीने पहले सांसद दिग्विजय सिंह की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित हुई थी। इस कमेटी ने एनटीए को एक चेतावनी दी थी कि वे प्राइवेट वेंडर्स पर अपनी निर्भरता को कम कर दें और सुरक्षा के लिए मजबूती पर प्रतिबद्ध रहे। कमेटी से यह भी पूछा था कि क्या उनके पास सरप्लस फंड है। एनटीए ने कहा हमारे पास सरप्लस फंड है। इसके बाद भी उन्होंने साइबर सिक्योरिटी और एग्जाम सेंटर की सुरक्षा पर ये पैसे क्यों नहीं खर्च करे, क्यों नहीं सिक्योरिटी बढ़ाई। दोस्तों, पता लगता है ये सारी चीजें एक कमेटी गठित होने के बाद भी ठंडे बस्ते में डाल दी जाती है और भविष्य को, बच्चों के जो भविष्य है उनको एक गलत दिशा में मोड़ दिया जाता है। आइए AIMM अफसुद्दीन अवैसी जी के विचार नीट के पेपर पर क्या है, सुनते हैं।
क्या हुआ? वो कानून बनाया आपने पार्लियामेंट में, सजा दे देंगे, फुला कर देंगे, ऐसा कर देंगे। पेपर कैसा लीक हो गया भाई? और कहाँ गया प्रधानमंत्री का वो मन की बात? बच्चों को बोल रहे थे कि टेंशन मत लो। अब वो बच्चों को क्या जवाब देंगे प्रधानमंत्री? मन की बात में तो आपने कह दिया बच्चों को कि टेंशन मत लो। अब वो जो बच्चे पिछले 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, जो उनके माँ बाप लाखों रुपया इस ये जो कोचिंग सेंटर्स में बर्बाद कर दिए हैं, उन पर क्या गुजर रही होगी? उन गरीब बच्चों के ऊपर जो ख्वाब देखते हैं कि नीट का एक एग्जाम को क्वालिफाई करें। बीजेपी को जवाब देना पड़ेगा, प्रधानमंत्री जवाब दे। शायद प्रधानमंत्री एक और मन की बात कर देंगे उनके लिए, उतना ही होगा। मगर वो बच्चे बच्चियां तो आज उनका दिल टूटा हुआ है। उनके माँ बाप के पास अब समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करें, कैसा करेंगे। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल जो हर स्टूडेंट के मन में आ रहा है कि अब आगे क्या होगा, दोबारा परीक्षा होगी या नहीं होगी। तो आपको बता दें कि एनटीए ने नई परीक्षा की तारीख का ऐलान कर दिया है। यह परीक्षा अब 21 जून 2026 को दोबारा आयोजित की जाएगी। अच्छी बात यह है कि जिन छात्रों ने इसके लिए पहले आवेदन किया था, उन छात्रों से कोई भी रजिस्ट्रेशन चार्ज एक्स्ट्रा कोई नहीं लिया जाएगा, ना कोई एक्स्ट्रा फीस देनी होगी। उनके पुराने ही फॉर्म के आधार पर उनको नया एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। हालांकि इस बार सुरक्षा व्यवस्था ज़्यादा सख्त होगी। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, एआई असिस्टेंट मॉनिटरिंग और कई सुरक्षा प्रोटोकॉल के बीच ही री एग्ज़ाम कराया जाएगा। दोस्तों, अब सुनते हैं राहुल गांधी के विचार नीट के एग्ज़ाम पर लीक होने पर वो क्या कहते हैं। नीट में 2 साल 22 लाख स्टूडेंट्स ने काम किया, दिन रात काम किया, उनकी मेहनत बर्बाद हो गई है। पूरा देश जानता है कि एग्जाम से 2 दिन पहले व्हाट्सएप पे नीट का पेपर बांटा जा रहा था, डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा था। धर्मेंद्र प्रधान जी, हिंदुस्तान के एजुकेशन मिनिस्टर, कहते हैं कि मेरा कुछ लेना देना नहीं। कमेटी ने रिकमेंडेशन किया था, उसको उन्होंने डस्टबिन में फेंका, कहा कि ऑपोजिशन के लोग कमेटी में बैठे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। सच्चाई है कि आपने हिंदुस्तान का जो कोर है, जो सेंटर है, उसको डैमेज किया है। ये एक नेक्सस है। आरएसएस, बीजेपी और जो हमारे यूनिवर्सिटीज में इनके लोग बैठाए गए हैं, वाइस चांसलर्स बैठाए गए हैं, प्रोफेसर्स बैठाए गए हैं, इनके बीच में पैसे बनाने का नेक्सस है। और इस नेक्सस ने हिंदुस्तान के एजुकेशन सिस्टम को खत्म कर दिया। पूरा देश जानता है कि अगर आप वाइस चांसलर बनना चाहते हैं, आपको सब्जेक्ट नॉलेज की कोई जरूरत नहीं, आपको एक्सपीरियंस की कोई जरूरत नहीं। अगर आप आरएसएस के हैं तो आप वाइस चांसलर बन सकते हैं। अगर आपकी विचारधारा आरएसएस की नहीं है, आप वाइस चांसलर नहीं बन सकते। यही है कारण कि इस देश में 80 बार पेपर लीक हुआ है और 2 करोड़ युवाओं का भविष्य बर्बाद हुआ है। प्रधानमंत्री को इमीडिएट ऑर्डर देना चाहिए कि धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा दें, उनको सैक किया जाए और जो गिल्टी लोग हैं उनको पकड़ के जेल में डाला जाए। दोस्तों, आज का यह समय नीट के छात्रों और उनके परिवार वालों के लिए एक मानसिक पीड़ा से कम नहीं होगा। यह समय उनके लिए बहुत कठिन होगा। एक बार फिर उनको उसी तनाव से गुजरना होगा। लेकिन हमारी सलाह यह है कि सोशल मीडिया की अफवाहों पर ध्यान न दें। केवल ऑफिशियल वेबसाइट NEET.NTA.nic.in पर ही भरोसा करें। इस बचे हुए समय को एक मौके की तरह महसूस करें। छात्र दोबारा अपनी तैयारियों में जुट जाएं और खुद को मजबूत करें। व्यवस्था में कमियां हैं जिन पर सवाल उठाना जरूरी है, लेकिन आपकी मेहनत ही आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगी। आप सभी के लिए मेरी तरफ से एक शायरी है। खुद को कर बुलंद इतना कि आसमां भी तुझे देखे। खुद को कर बुलंद इतना कि आसमां भी तुझको देखे। जो बिक गए
जो बिक गए खुद ईमान बेचकर, वो क्या मरीजों के खुदा बने, रह जाएंगे तुझसे फीके। हाल खुद का अपनी मेहनत पर छोड़ दे, हाल खुद का अपनी मेहनत पर छोड़ दें। मंजिल का वक्त अभी आया था, मंजिल का वक्त अभी आया था, तेरा दरवाजा खटखटाया था, बाकी तो पत्थर ही गिने जाएंगे मेरे दोस्त, बाकी तो पत्थर ही गिने जाएंगे। तू चमकेगा कोहिनूर के जैसे, तू चमकेगा कोहिनूर के जैसे। दोस्तों, छात्रों, स्टूडेंट्स, आप सब चिंता ना करो। जो बच्चे पैसे देकर पास होते हैं वो सिर्फ नाम के ही डॉक्टर होते हैं, वो मेहनत के डॉक्टर नहीं होते। कहते हैं ना, डॉक्टर मरीजों के लिए एक भगवान के समान होते हैं। आप मेहनत से बनोगे तो आप मरीजों के भगवान की तरह ही होगे। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारत में कभी पेपर लीक जैसी बीमारी पूरी तरह खत्म हो पाएगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। वीडियो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।